खबर जिसमें हमने चर्चा भी की कि बंगाल में तुष्टीकरण राजनीति से क्यों नहीं उबर रही है ममता बनर्जी की सरकार। तो ये 3 अहम खबरें अब तक आपने न्यूज नाइट में देख ली। और अब बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। बात करेंगे तहव्वुर राणा की। तो आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए की रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है और अब तहव्वुर राणा को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और इस सब के बीच अमेरिका ने तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना बयान भी जारी किया है। साथ ही साथ राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के बीच की बातचीत का कुछ हिस्सा भी सार्वजनिक किया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कानूनी जीत। मुंबई हमले के पीड़ितों को मिल सकेगा न्याय। पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई राज। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं तहव्वुर राणा की हिरासत के मद्देनजर एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ाई गई। पूछताछ के लिए एनआईए की विशेष टीम के आगे अगले 18 दिनों तक तहव्वुर राणा को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जो मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिलने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। तो इतनी गंभीर घटना थी कि पूछो मत, इसीलिए उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पूछताछ करने की बहुत कोशिश की। अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था। तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द diplomatic strategy of the strategy led by Shri Narendra Modi, and if they want to claim, let them claim. People know what is their attitude and approach toward the terrorism. एनआईए के पूर्व डीजी योगेश मोदी का कहना है कि भारत और एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। Above all, it's an achievement of National Investigation Agency, which has been following the case, which has been pursuing the case, which has been providing all the information to US authorities for extradition. वहीं अमेरिका ने तहव्वुर को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा, राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत का कुछ हिस्सा भी सार्वजनिक किया गया है। इसमें तहव्वुर राणा कहता हुआ नजर आया, लश्कर-ए-तैयबा के जिन आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया है, उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने हैदर से सम्मानित किया जाए। अमेरिका की ओर से जारी इस बातचीत में मुंबई आतंकी हमला खत्म होने के बाद तहव्वुर राणा हेडली से ये भी कहता है कि भारतीयों पर इस तरह के खूनी हमले जायज हैं। हालांकि पाकिस्तान राणा की ओर से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी कानूनी और कूटनीतिक जीत है। जब तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया भेजा था और इंडिया में कई स्थानों की उसने रेकी करी थी और कई सारे लोगों से भी मिला था, तो वो कौन कौन से लोग थे और क्या उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट था। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए तहव्वुर राणा से इन 18 दिनों में मांगेगी। धीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बैसाखी दी लख लख बधाइयां।